इस एक्सप्लेनर में हम हिस्ट्री की सबसे खौफनाक और क्लासिफाइड फाइल्स में से एक को खोलने जा रहे हैं। एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो किसी डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर जैसी लगती है, पर हैरत की बात यह है कि यह बिल्कुल सच है। प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा, द माइंड वॉर। चलिए इस रहस्य की गहराइयों में चलते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई बेहद ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन इंसानी दिमाग को पूरी तरह से हैक और कंट्रोल करना चाहे। ये सुनने में किसी हॉरर फिल्म का प्लॉट लगता है ना, पर आगे जो सामने आने वाला है वो साबित करता है कि ये डार्क रियलिटी सच में घटी थी। तो चलिए इस कोल्ड केस को ओपन करते हैं और MK अल्ट्रा के उन पन्नों को पलटते हैं जिन्हें दुनिया की नजरों से हमेशा के लिए छुपाने की कोशिश की गई थी। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट क्यों कहा जाता है, आइए समझते हैं। डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स इस बात की गवाही देते हैं कि MK अल्ट्रा CIA का एक बेहद सीक्रेट और शैडो ऑपरेशन था। इनका अल्टीमेट गोल था ह्यूमन ब्रेन यानी इंसानी चेतना पर कब्जा करना। ये कोई छोटा मोटा लैब एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये पर्दे के पीछे लड़ी जा रही एक एक्चुअल वॉर थी। अब सवाल उठता है कि आखिर इतने एक्सट्रीम ऑपरेशन को ग्रीन सिग्नल मिला कैसे? इसके पीछे का मोटिव समझने के लिए हमें कोल्ड वॉर के उस माहौल को देखना होगा जिसने इस पैरानोया को जन्म दिया। ये टाइमलाइन उस पैरानोया को परफेक्टली इलस्ट्रेट करती है। 1950s के दशक में इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक गहरा डर सता रहा था कि दुश्मन देश माइंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, और इसी डर के चलते मिड 50s में उन्होंने खुद के सीक्रेट ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर दिए। ये ऑपरेशंस अगले कई दशकों तक लगातार अंधेरे में चलते रहे। इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फाइल्स उन तरीकों का खुलासा करती हैं जो बेहद भयानक थे और जहां ह्यूमन राइट्स की बिल्कुल कोई परवाह नहीं की गई थी। सबसे शॉकिंग बात इन तरीकों की ब्रूटैलिटी है। बिना बताए ड्रग्स देना, फोर्स्ड हिप्नोसिस, इलेक्ट्रिक शॉक्स और यहां तक कि सिवियर साइकोलॉजिकल टॉर्चर। और इन सब में सबसे बड़ा क्राइम था लैक ऑफ कंसेंट। उन बेगुनाह लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि उन्हें टेस्ट सब्जेक्ट्स बनाया जा चुका है। इनके काम करने के तरीके का सबसे खौफनाक हिस्सा था LSD का सीक्रेट इस्तेमाल। आम लोगों को बिना उनकी जानकारी के LSD डोज दे दी जाती थी। जरा इस बात की सीरियसनेस को समझिए। विक्टिम्स को पता ही नहीं था कि वो किसी माइंड ऑल्टरिंग केमिकल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं। और ये क्राइम किसी दूर जंगल के बंकर में नहीं हो रहे थे, ये उन जगहों पर हो रहे थे जिन पर पब्लिक सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती है, हॉस्पिटल्स और यूनिवर्सिटीज। इन्हें सालों तक सीक्रेट टेस्टिंग ग्राउंड्स और डार्क लैब्स की तरह इस्तेमाल किया गया। ये सीधे तौर पर सोसाइटी के भरोसे के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था। इन एक्सपेरिमेंट्स के कितने लीथल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये समझने के लिए हमें इस पूरे केस की सबसे ट्रैजिक और मिस्टीरियस डेथ को देखना होगा, द फ्रैंक ओल्सन मिस्ट्री। फ्रैंक ओल्सन, जो खुद एक गवर्नमेंट साइंटिस्ट थे, उन्हें भी धोखे से LSD दे दिया गया था। उसकी ठीक कुछ दिन बाद उनकी एक होटल की खिड़की से गिरकर मौत हो गई। आज तक ये बहस जारी है कि क्या सच में वो एक सुसाइड था या फिर इस पूरे सच को दबाने के लिए किया गया एक मर्डर। ओल्सन की मौत का सच और इस पूरे MK अल्ट्रा ऑपरेशन की डिटेल्स दबा दी गई थीं, पर फिर कुछ इन्वेस्टिगेशंस हुई जिन्होंने इस वॉल्ट को आखिरकार खोल दिया। जब 1970 के दशक में इन्वेस्टिगेशंस शुरू हुई तो इस खौफनाक ऑपरेशन का पर्दाफाश हुआ। यह साबित हो गया कि ह्यूमन एक्सपेरिमेंट सच में हुए थे, लेकिन जस्टिस फिर भी पूरी तरह नहीं मिल सका। क्यों? क्योंकि एक्सपोजर के डर से अनगिनत क्रूशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को जानबूझकर आग लगाकर हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। अब सवाल यह है कि आखिर साइंस इस बारे में क्या कहती है। एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के नजरिए से देखें तो इस वेपनाइज्ड साइंस की असली हकीकत और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि फिल्मों की तरह एब्सोल्यूट माइंड कंट्रोल शायद साइंटिफिकली पॉसिबल ना हो, लेकिन असली खतरा यह है कि डर यानी एक्सट्रीम फियर और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का यूज करके इंसानी बिहेवियर को पूरी तरह से बदला और तोड़ा जा सकता है। और MK अल्ट्रा ने ठीक यही किया। ये ब्रेकडाउन साफ दिखाता है कि MK अल्ट्रा का असली हॉरर कोई साई-फाई कॉन्सेप्ट नहीं था, बल्कि ये ह्यूमन वल्नरेबिलिटी का एक ठंडा कैलकुलेटेड मैनिपुलेशन था। इस डार्क चैप्टर ने अपने पीछे साइकोलॉजिकल टेरर और पूरी तरह से टूट चुके पब्लिक ट्रस्ट की एक ऐसी लेगेसी छोड़ी है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। ये केस फाइल क्लोज जरूर हो रही है, लेकिन जाते जाते ऐसा सवाल छोड़ जाती है जो शायद कई रातों तक सोने ना दे। अगर आज भी इसी वक्त किसी डार्क रूम ने दुनिया की कोई पावर ऐसे सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रही हो, तो हमें और आपको कैसे पता चलेगा? इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।